कुछ डिज़ाइन देखने में मुश्किल लगते हैं, कुछ डिज़ाइन बनाने में मुश्किल लगते हैं। लेकिन ये डिज़ाइन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। क्या इस डिज़ाइन को आप सीखना चाहेंगे? अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। अगर आप भी इंटीरियर डिजाइनिंग, डिटेल 3D मॉडलिंग, रियल प्रोफेशनल वर्कफ्लो और D5 रेंडर में अल्ट्रा रियलिस्टिक रेंडर्स क्रिएट करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाली है। आज की इस मास्टर क्लास में मैं आपको वो कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं जो प्रोफेशनल्स रियल प्रोजेक्ट में यूज करते हैं। इस मास्टर क्लास के अंदर हम कवर करेंगे 2D प्लान को 3D में कन्वर्ट करना, डिटेल मॉडलिंग वर्कफ्लो, प्रोफेशनल टेक्सचर एप्लीकेशन, हाई रियलिस्टिक रेंडरिंग इन D5। यानी इस एक ही वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट इंटीरियर डिजाइनिंग वर्कफ्लो स्टार्ट से एंड तक मिलने वाला है। इसलिए आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है क्योंकि हर स्टेप्स आपकी स्किल को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने वाला है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास एक ये बाथरूम का लेआउट प्लान है। इसके अंदर ऑलरेडी सारी डिटेल्स मौजूद हैं, जैसे कि यहाँ पे मिरर प्लेस होना है, ये आपके पास फ्लूटेड पैनल्स हैं, ये आपके पास स्टोरेज कैबिनेट है। तो जितने भी डिटेल्स हैं वो इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं। और अगर आपने इसी तरीके से 2D प्लानिंग को डिटेल के अंदर सीखना है कि रिविट के अंदर हम किस तरीके से 2D प्लानिंग करते हैं या ऑटोकैड के अंदर किस तरीके से करते हैं, तो आपने जस्ट कमेंट करना है और अगली वीडियो में इसी टॉपिक पर लेके आ जाऊंगा। तो चलें अब देखते हैं हम इसी प्लान को किस तरीके से स्केचअप के अंदर इंपोर्ट करते हैं। मैं यहाँ से स्केचअप में आ जाता हूँ। स्केचअप में आने के बाद सबसे पहले तो हमें अपने प्लान को इंपोर्ट करवाना होगा। अब इंपोर्ट किस तरीके से कराते हैं, सबसे पहले यहाँ से अपने फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद इंपोर्ट में जाने के बाद जहाँ पे भी आपके पास लेआउट प्लान होगा आपने वहाँ पर चले जाना है एंड उसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद इंपोर्ट करने के बाद यहाँ से इसको मैं क्लियर कर लूंगा। ओके, तो कुछ इस तरीके से हमारे पास प्लान इंपोर्ट हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि इसका हमें 3D मॉडल तैयार करना है। 3D मॉडल क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले फ्लोर और वॉल्स को क्रिएट करना होगा। तो सबसे पहले इसको क्रिएट कर लेते हैं। आपने यहाँ से R प्रेस करके रेक्टेंगल टूल को एक्टिव कर लेना है एंड सबसे पहले फ्लोर को क्रिएट करना है। मैं यहाँ से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक फ्लोर क्रिएट करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ और उसको ग्रुप बनाऊंगा। अच्छा, एक चीज याद रखिए कि जब भी हम किसी भी चीज को बनाएंगे तो हम उसको ग्रुप में या कंपोनेंट में लाजमी कन्वर्ट करेंगे। अब ग्रुप और कंपोनेंट कहाँ कहाँ काम आएंगे ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इसको फ्लोर को मैंने ग्रुप में कन्वर्ट कराया। ग्रुप में कन्वर्ट करने के बाद मैं इस ग्रुप के अंदर जाऊंगा और इसको थिकनेस दे दूंगा अराउंड 6 इंचेस। ओके, देन उसके बाद मुझे वॉल्स क्रिएट करनी है। तो वॉल्स को मैं इंडिविजुअली क्रिएट करूंगा। यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल इधर क्रिएट कर लूंगा एंड एक रेक्टेंगल यहाँ तक क्रिएट कर लूंगा और एक रेक्टेंगल को यहाँ तक क्रिएट कर लूंगा। ओके, और फिर ये लास्ट वन हमारे पास ये रेक्टेंगल हो जाएगा। देन उसके बाद ये जितने भी रेक्टेंगल्स हैं उनको इंडिविजुअली मैं क्या करूंगा, ग्रुप करूंगा। ओके, डबल क्लिक और ये ग्रुप, फिर ये डबल क्लिक और ये ग्रुप एंड फिर ये डबल क्लिक और ये वेट अ सेकेंड, डबल क्लिक और ये ग्रुप। ओके, ग्रुप करने के बाद आपने क्या करना है, इसको हाइट देनी होगी। ग्रुप के अंदर जाएं, प्रेस पुल और इसको आप कर दीजिए 10 फीट 6 इंच तक हाइट दे दीजिए। ओके, देन उसके बाद ऐसे इसको करना है, यहाँ से प्रेस पुल डबल क्लिक, देन उसके बाद प्रेस पुल डबल क्लिक और फिर उसके बाद प्रेस पुल डबल क्लिक। ओके, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से टैक्स क्रिएट करूंगा। टैक्स किस तरीके से क्रिएट करते हैं, यहाँ से आपने डिफॉल्ट ट्रे में आ जाना है एंड यहाँ से आपके पास ऑप्शन होता है टैक्स। अब देखिए यहाँ पे ऑलरेडी काफी सारे टैक्स क्रिएट हुए हैं। ये आपके पास फ्लोर प्लान के टैग्स हैं तो आपने इसको देख के घबराना नहीं है। यहाँ से आपने सिंपली प्लस के आइकन पे क्लिक करना है एंड आपने वॉल 1 और इसी तरीके से जितने भी वॉल्स या फ्लोर हैं आपके पास, आपने जितने भी ग्रुप्स हैं उनको क्रिएट कर लेना है। फिर मैं प्लस के आइकन पे क्रिएट करूंगा वॉल 2, फिर दोबारा से मैं एक और टैग क्रिएट करूंगा वॉल 3 के लिए, यहाँ से वॉल 3। देन उसके बाद फिर वॉल 4 के लिए एक और टैग क्रिएट करूंगा वॉल 4 और फिर लास्ट वन हमारे पास हो जाएगा फ्लोर। अब ये तो हमने सिर्फ टैग्स क्रिएट करें, हमें क्या करना होगा, हर एक ग्रुप को इन टैग से लिंक करना होगा। अब लिंक किस तरीके से करेंगे, यहाँ से सबसे पहले आपने जिस वॉल को, जिस टैग को लिंक कराना है उसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आता है यहाँ से लिंक का, ठीक है, टैग टूल या लिंक कह लिया आप इसको। आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है और जिस वॉल को आपने वॉल 1 बनाना है उस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इसको हाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में लिंक हो जाएंगे। वॉल 2 तो यहाँ से मैं इसको लिंक कर दूंगा। देन उसके बाद वॉल 3 आपके पास ये वाली हो जाएगी, वॉल 4 और ये फ्रंट वाली। देन उसके बाद हमारे पास फ्लोर, तो फ्लोर का टैग कहाँ गया, आई थिंक फ्लोर का टैग नहीं बना तो दोबारा से बना लेते हैं हम फ्लोर। ओके, इंटर, फ्लोर ऑलरेडी अवेलेबल है, कहाँ गया देखते हैं।
ओके, ये रहा। फ्लोर के टैग पे सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करने के बाद टैग टूल पे सिलेक्ट करूंगा सिंपली, एंड यहाँ से फ्लोर पे क्लिक कर दूंगा। ओके, एंड अब फ्लोर क्या हो जाएगा, मेरा ऐसे लिंक हो जाएगा। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से फ्रंट वाली वॉल का भी मेरे पास कोई काम नहीं है, तो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा या हाइड कर दूंगा। ओके, अब हमें क्या करना है, एक एक करके सारी चीज़ों को क्रिएट करना है, तो फटाफट से इनको क्रिएट कर लेते हैं। अब सबसे पहले मुझे एक डक को क्रिएट करना होगा। अब डक को किस तरीके से क्रिएट करेंगे, यहाँ से आपने एक रेक्टेंगल टूल ले लीजिए, आप एक काम करें प्रॉपर इसको बना लीजिए। ओके, यहाँ से मैंने इसको इस तरीके से क्रिएट करा। क्रिएट करने के बाद डबल क्लिक और फिर यहाँ से ग्रुप करने के बाद इसको भी मैं यहाँ से थिकनेस दे दूंगा जितने मेरे पास बाथरूम की हाइट है। ओके, देन उसके बाद ये आपके पास स्लाइडिंग डोर लगेगा, तो स्लाइडिंग डोर भी लगा लेंगे। आपके पास यहाँ से ये एक वॉल आगे की तरफ आएगी। अब ये क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ पे देखें जब भी हम वेस्टर्न सीट को लगाते हैं तो वहाँ पे पाइपिंग्स वगैरह होती हैं, तो उन पाइप्स को हाइड करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इधर एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेता हूँ अराउंड 4 फीट। ओके, तो इतना कर दिया। देन उसके बाद ये आपके पास शेल्व्स हैं, तो यहाँ से भी मैं एक और रेक्टेंगल क्रिएट कर लेता हूँ स्टोरेज के लिए। डबल क्लिक और फिर इसको ग्रुप करने के बाद इसको भी मैं यहाँ से थिकनेस दे दूंगा अराउंड जितनी मेरे पास वॉल की हाइट है, या इसको हम कर देते हैं अराउंड 9 फीट तक, क्योंकि सीलिंग भी आएगी ना हमारे पास, तो सीलिंग को भी क्रिएट करते हैं। अच्छा, देन उसके बाद आपके पास ये सिंक है, तो सिंक भी हम इसी तरीके से क्रिएट करेंगे, रेक्टेंगल, डबल क्लिक और फिर मैं ग्रुप करने के बाद प्रेस पुल, एंड इसको मैं थिकनेस दे दूंगा 8 इंचेस। देन उसके बाद इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ से हाइट दूंगा अराउंड 3 फीट। ओके, तो कुछ इस तरीके से मेरे पास ये सिंक क्रिएट हो गया। अगर हमें इसको नीचे करने की नीड होगी तो मैं बाद में नीचे कर लूंगा। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक सीलिंग क्रिएट करता हूँ। बिल्कुल सिंपल सी सीलिंग रखेंगे। डबल क्लिक, यहाँ से ग्रुप करने के बाद इसको मैं थोड़ी सी थिकनेस दे दूंगा अराउंड इतनी। देन उसके बाद इसको मैं नीचे की तरफ कर दूंगा। ओके, इसकी हाइट कितनी हो रही थी, यहाँ से मैं इसको हाइट करता हूँ, हाइट। देन उसके बाद इसको मैं कर देता हूँ 6 इंच और ऊपर। ओके, देन उसके बाद एडिट, अनहाइड और ऑल, और फिर यहाँ से मैं इस सीलिंग को नीचे की तरफ लेके आ जाऊंगा। तो कुछ इस तरीके से हमने सीलिंग को क्रिएट कर लिया। बाद में हमें इस सीलिंग में कुछ ऐड करने की नीड होगी तो वो भी हम कर लेंगे। अच्छा, मैं क्या चाह रहा हूँ कि देखें, ये जो वेस्टर्न सीट के पीछे वाली वॉल है, इसकी जो मैं हाइट है वो कम करूँ। यहाँ से प्रेस पुल करके मैं इसको यहाँ तक कर लेता हूँ। ओके, डबल क्लिक करूंगा या ट्रिपल क्लिक करके आप इसको दोबारा से ग्रुप बनाइए। ग्रुप नहीं बना था ये, अब देखेंगे किसी के साथ अटैच हुआ है। आई थिंक ये फ्लोर है। ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से डबल क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद यहाँ से मैनुअली आप एक फेस और बना दीजिए। बनाने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है, सिंपली इसको नीचे की तरफ लेके आ जाना है। आप इस कॉर्नर से पकड़ लीजिए इसको, एंड ये यहाँ तक आ जाएगा। ओके, एडजस्ट करने के बाद अब मुझे क्या करना होगा, स्टोरेज कैबिनेट को क्रिएट करना होगा। तो सबसे पहले मैं इनको क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं एक ऑफसेट लेता हूँ अराउंड 0.9 इंच का। ओके, देन उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको प्रेस पुल कर देता हूँ। ओके, कुछ इतना। देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से पार्टीशन क्रिएट करूँगा। पार्टीशन किस तरीके से क्रिएट करते हैं, एक रेक्टेंगल आप क्रिएट कर लीजिए या लाइन कमांड क्रिएट कर लीजिए 0.6 इंच। देन कुछ इस तरीके से आपने यहाँ से एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लिया। ओके, अब ये लाइन अगर आपको स्ट्रेट नहीं लग रही तो आप लाइन कमांड एंड अपना एक्सेस को लॉक कर दीजिए, रेड एक्सेस। ओके, डबल क्लिक और फिर इसको ग्रुप में कन्वर्ट कर दीजिए। ग्रुप में कन्वर्ट करने के बाद आप इसको प्रेस पुल करिए और आगे की तरफ इस तरीके से प्रेस पुल कर दीजिए। प्रेस पुल करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने यहाँ से इसकी कॉपीज क्रिएट करनी है, एंड आपको स्पेस जिस हिसाब से समझ आ रहा है आप उस हिसाब से रख सकते हैं। मैं यहाँ से इसको डिवाइड बाय 4 कर देता हूँ, तो कुछ इस तरीके से आपके पास शेल्फ्स क्रिएट हो जाएंगे। अब अगर आप बीच के सेंटर के जो स्पेसेस हैं उनको चेंज करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि किसी को ज़्यादा बड़ा करना है या आपने किसी स्पेस को छोटा करना है तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। फिलहाल मुझे ये इतनी चीज़ें सही लग रही हैं। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इन सबको सिलेक्ट करूँगा जितने भी पार्टीशंस हैं, एंड फिर इस कैबिनेट को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद अलग से एक ग्रुप बना दूंगा। ग्रुप बनाने के बाद अब यही चीज़ मुझे यहाँ चाहिए, जैसे कि मैं आपको फ्लोर प्लान में दिखाऊं। देखें, यहाँ पे भी मेरे पास एक स्टोरेज कैबिनेट है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, सबसे पहले तो इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मूव, एंड यहाँ से मैं इसकी कॉपी जनरेट कर लूँगा। ओके, जनरेट करने के बाद मैं बिल्कुल इसको कॉर्नर पर प्लेस करना चाहूँगा। अब देखें, ये वाली जो वॉल है ये मुझे प्रॉब्लम दे रही है, तो मैं वॉल 2 को यहाँ से हाइड कर लूँगा। हाइड करने के बाद यहाँ से मूव और इस तरीके से इसको अटैच कराऊंगा। अटैच कराने के बाद लाइन कमांड, एंड सिंपली मैं क्या कर लूँगा, यहाँ से एक लाइन क्रिएट करूँगा यहाँ तक। ओके, लाइन क्रिएट करने के बाद इसको पीछे की तरफ प्रेस पुल कर दूंगा। पीछे की तरफ प्रेस पुल करने के बाद देखिए मेरे पास यहाँ पे स्पेस क्रिएट हो गया। जैसे क्रिएट हो गया मैं क्या करूँगा, इसको पीछे की तरफ प्लेस कर दूंगा। थोड़ी सी और मुझे जगह चाहिए, मैं यहाँ से इसको प्रॉपर तरीके से इससे अलाइन कर देता हूँ। अलाइन करने के बाद मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद प्रेस पुल और बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग क्या कर दूंगा, पीछे कर दूंगा। ओके,
पीछे करने के बाद यहाँ से मैं दोबारा से जाऊँगा सॉरी वॉल टू और यहाँ से इसको अनहाइड कर दूंगा। तो देखिए मेरे पास यहाँ पर भी स्टोरेज आ गई। अब उसके बाद क्या रहता है, यहाँ से देखते हैं और आपके पास जो सिंक है, स्टोरेज कैबिनेट होगी। अच्छा, ये आपके पास देखिए यहाँ पे फिल्यूटेड पैनल्स है, तो इनको भी फटाफट से क्रिएट कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ से आपको इसको अनहाइड करके हाइड करके दिखाऊँ तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास मार्किंग हुई हुई है कि आपको कितना साइज चाहिए। तो आपने कुछ नहीं करना है, एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लीजिए, राइट क्लिक करिए और अब इसको कंपोनेंट बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें इसकी मल्टीपल कॉपीज़ की नीड है। तो प्रेस पुल और इसको 9 फीट 6 इंच तक प्रेस पुल कर दीजिए। ओके, यहाँ से आपने क्या करना है, इसकी कॉपीज जनरेट करनी है। अब कॉपीज मल्टीप्लाई बाय अराउंड मैं 20 कर देता हूँ, कम पड़ी है, मल्टीप्लाई बाय अराउंड 25, मल्टीप्लाई बाय अराउंड 27। ओके, तो कुछ इस तरीके से मैंने इसकी मल्टीपल कॉपीज जनरेट कर ली। अब आपने क्या करना है, इन सबको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद एक ग्रुप में कन्वर्ट कर देना है, राइट क्लिक और ग्रुप। ओके, यहाँ से मैं इसको मूव करके देख लेता हूँ। ठीक है, सही ग्रुप हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ से मैं एडिट, अनहाइड और ऑल कर लूँगा। ओके, तो जितनी भी चीज़ें अनहाइड थी वो यहाँ पे वापस आ जाएंगी। अब उसके बाद क्या रहता है, देखें अगर मैं आपको प्लेन में जाके दिखाऊं तो देखें यहाँ पे एक जो है विंडो आएगी। तो विंडो को भी क्रिएट कर देते हैं फॉर वेंटिलेशन पर्पस। यहाँ से मैं एक टाइप मैचिंग टूल कुछ इस तरीके से। अब मुझे देखें कोई आइडिया नहीं हो रहा कि मेरे पास विंडो प्लेन के अंदर कहाँ पे प्लेस है, तो मैं क्या करूँगा, इस वॉल को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से हाइड कर दूंगा। हाइड करने के बाद मैं यहाँ से अब आपको किस तरीके से आइडिया होगा, सबसे पहले तो आप क्या करिए, इस प्लेन को आपने क्या करना है, सबसे पहले तो बाहर की तरफ मूव कर लीजिए। अब ये मूव नहीं हो रहा, मैं यहाँ से राइट क्लिक करके नीचे वाला फ्लोर है इसको हाइड करता हूँ और फिर इसको यहाँ से क्या करता हूँ, कुछ इस तरीके से मूव कर लेता हूँ। ओके, मूव करने के बाद जो मेरे पास वॉल थी उसको मैं यहाँ से अनहाइड करता हूँ। हाइड करने के बाद अब यहाँ से आप क्या करिए, टैप मैचिंग टूल लीजिए। टैप मैचिंग टूल लेने के बाद आपने क्या करना है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक एक गाइड यहाँ पे क्रिएट कर देनी है। देन उसके बाद यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक एक और गाइड क्रिएट करनी है। क्रिएट करने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ से जो है इसकी सेल हाइट डिफाइन करनी है। मैं अराउंड इस पॉइंट से लेके 3 फीट तक कर देता हूँ। ओके, एंड जो इसकी टोटल हाइट होगी विंडो की, मैं यहाँ से 5 फीट तक कर देता हूँ। ओके, 5 फीट करने के बाद आपने क्या करना है, इस ग्रुप के अंदर जाना है। ग्रुप के अंदर जाने के बाद आपने एक रेक्टेंगल क्रिएट कर देना है और पीछे की तरफ प्रेस पुल कर देना है। जैसे पीछे की तरफ प्रेस पुल करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक हॉलो क्रिएट हो जाएगा और फिर आपको यहाँ से आपके फ्लोर प्लेन को वापस से अपनी जगह पे करना है, तो आप यहाँ से मूव करके इसको प्लेस कर सकते हैं। ओके, देन उसके बाद अब क्या रहता है, हमें यहाँ पे एक विंडो क्रिएट करनी है। तो विंडो क्रिएट करना काफ़ी आसान है, रेक्टेंगल क्रिएट करिए, सॉरी रेक्टेंगल कमांड को एक्टिव करिए एंड यहाँ से एक रेक्टेंगल बनाइए, राइट क्लिक ग्रुप। ग्रुप करने के बाद सिंपल सी मैं एक विंडो क्रिएट करूँगा नॉर्मल सी, एंड यहाँ से मैं क्या करूँगा, पीछे की तरफ प्रेस पुल। देन उसके बाद ये जो सेंटर वाला फेस है इसको डिलीट करूँगा। डिलीट करने के बाद अलग से एक और फेस क्रिएट करूँगा रेक्टेंगल सेंटर से ही, और फिर यहाँ से एक फेस क्रिएट कर दूंगा। अब ये फेस मैंने क्यों क्रिएट करा, ताकि मैं यहाँ पे एक जो है ग्लास का मटेरियल अप्लाई करूँ। कैसे मटेरियल अप्लाई करते हैं, यहाँ से मटेरियल्स, देन उसके बाद आप सबसे पहले तो एक ब्लैक कलर अप्लाई कर दीजिए। ग्रुप से भर आइए, यहाँ से मैं ब्लैक कलर या आप ग्रेइश सा कलर कोई अप्लाई कर सकते हैं। देन उसके बाद ग्लास डबल क्लिक करिए एंड यहाँ से आपने एक ग्लास का मटेरियल इस पर अप्लाई कर देना है। ओके, तो देखें ग्लास का मटेरियल इस पर अप्लाई हो गया, इस साइड नहीं हुआ, तो यहाँ पे भी आप एक ग्लास का मटेरियल अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद अगर आपको यहाँ से इसको करीब करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। देन उसके बाद अब मुझे जो फ्लोर मैंने हाइड करा था मैं यहाँ से उसको अनहाइड करता हूँ, एडिट अनहाइड और ऑल। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से देखे मुझे एक मिरर भी प्लेस करना था, तो मैं मिरर को भी प्लेस करता हूँ एंड जो मुझे इसकी हाइट है वो मुझे ज़्यादा लग रही है, तो मैं इसको अराउंड 6 इंच नीचे की तरफ कर लेता हूँ। ओके, नीचे करने के बाद अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ से एक और कैबिनेट क्रिएट करूँ। अब कैबिनेट किस तरीके से क्रिएट करूँगा, यहाँ से सबसे पहले तो मैं एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेता हूँ फिलहाल यहाँ तक। ओके, क्रिएट करने के बाद डबल क्लिक और इसको मैं कर दूंगा ग्रुप। ग्रुप करने के बाद इसको प्रेस पुल करूँगा अराउंड 7 इंचेस, इतना ठीक है। देन उसके बाद अब देखें यहाँ पे मैं ड्रॉर्स क्रिएट करूँगा। अब ड्रॉर्स किस तरीके से क्रिएट करते हैं अब वो तो आपको यहाँ पे जो है अलग से सिर्फ दिखाना होगा। तो दिखाने के लिए आप क्या करिए, मूव कमांड लीजिए एंड यहाँ से इसको इधर तक प्लेस कर दीजिए। प्लेस करने के बाद डिवाइड बाय 3 करने के बाद आपने क्या करना है, इन दोनों को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, मूव एंड इसको 5 mm तक इस तरीके से मूव करना है। इससे क्या होगा कि आपके पास ग्रूव्स क्रिएट हो जाएंगे। अब ग्रूव्स क्रिएट हो गए, अब आप क्या कर सकते हैं, इसको अंदर की तरफ प्रेस पुल कर सकते हैं। मैं 0.5 इंचेस अंदर की तरफ इसको प्रेस पुल कर देता हूँ। ओके, 0.5 इंचेस। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे कैबिनेट क्रिएट कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि एक और रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ। रेक्टेंगल क्रिएट करने के बाद यहाँ से मैंने डबल क्लिक करा और इसको भी ग्रुप बनाया। ग्रुप बनाने के बाद इसको भी प्रेस पुल करूँगा अराउंड 0.7 इंच। देन उसके बाद क्या करूँगा, मैं यहाँ पे भी एक ग्रूव क्रिएट कर दूंगा, मूव कमांड एंड कुछ इस तरीके से यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ 5 mm ही बेटर रहेगा। देन उसके बाद प्रेस पुल और इसको भी 5 mm तक।
कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे भी ग्रुप आ गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे स्टोरेज क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर आपको इनका डिस्टेंस ज़्यादा लग रहा है, सबसे पहले तो मैं इन दोनों को ग्रुप करूंगा, ग्रुप करने के बाद मूव और कुछ इस तरीके से मैं यहाँ तक प्लेस कर दूंगा। ओके, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक मिरर क्रिएट करूंगा। मिरर क्रिएट किस तरीके से करते हैं, अब मैं पूरे पे तो नहीं चाहूंगा, यहाँ पे मैं एक कोई हैंगिंग लाइट प्लेस करूंगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक रेक्टेंगल कमांड लेता हूँ और कुछ इस तरीके से एक रेक्टेंगल को क्रिएट कर देता हूँ। ओके, यहाँ से मैंने रेक्टेंगल क्रिएट करा, डबल क्लिक ग्रुप करने के बाद इसको मैं प्रेसफुल कर दूंगा 0.7 इंच। देन उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक स्ट्रिप लाइट भी यहाँ पे प्लेस करूँगा। अब स्ट्रिप लाइट किस तरीके से क्रिएट करते हैं, यहाँ से आपने एक रेक्टेंगल कमांड लेना है और यहाँ से एक रेक्टेंगल को क्रिएट कर लेना। ओके, क्रिएट करने के बाद अब यहाँ से एक मटेरियल इस पर अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ से कोई भी सॉलिड कलर एंड यहाँ से कोई भी एक मटेरियल इस पर अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, अब ये मैंने क्यों करा, ये मैं इसको आपको आगे चल के समझाऊंगा। यहाँ से डबल क्लिक करता हूँ और इसकी जो प्लेसमेंट है मैं थोड़ा सा इधर की तरफ कर देता हूँ। ओके, करने के बाद सारी चीज़ें सही हैं। अब मुझे जो है सिंक की शेप देनी है, तो सिंक की शेप देने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, रेक्टेंगल कमांड को एक्टिव करने के बाद आपने कुछ भी नहीं करना, कुछ इस तरीके से आपने एक शेप क्रिएट कर देनी है। क्रिएट करने के बाद आप इसको प्रेसफुल कर दीजिए। ओके, कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ से आप जो है अगर और भी डिटेल्स देना चाह रहे हैं, अब जैसे मेरे पास ये वाली वॉल है प्रॉब्लम दे रही है, मैं यहाँ से टैग में जाता हूँ, टैग में जाने के बाद इसको हाइड कर देता हूँ। कौन सी थी, वॉल 3। तो इस तरीके से हाइड करा। हाइड करने के बाद आप अगर इसके अंदर और डिटेल ऐड करना चाह रहे हैं तो कुछ इस तरीके से इसको ऊपर की तरफ कर दीजिए, अपने एक्सिस को लॉक करके यहाँ से ऐसे, एंड इसको नीचे की तरफ कर दीजिए। ठीक है, तो हमारे पास मॉडर्न आपके पास सिंक आ रहे हैं, वो कुछ इस तरीके से बने हुए होते हैं। एंड अगर आप यहाँ पे स्पेस क्रिएट करना चाह रहे हैं कंट्रोल प्रेस करके, तो वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं ताकि आपका जो है एक प्रॉपर तरीके से सिंक लगे। वो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करता हूँ एंड नीचे की तरफ ऐसे कर देता हूँ ताकि ये लगे कि जब भी आपका कोई यहाँ पे पानी वगैरह स्टार्ट होगा तो वो यहाँ से ड्रेन हो जाएगा। ओके, तो देखें इस कदर डिटेल के अंदर आप इसकी चिप के अंदर काम कर सकते हैं। देन उसके बाद मुझे जो ये स्पेस है थोड़ा सा अनइवन सा लग रहा है, तो मैं इसको यहाँ तक एंड इसको सेलेक्ट करके कुछ इस तरीके से भी कर सकता हूँ। ओके, करने के बाद यहाँ से मैं वॉल 3 को वापस से लेके आ जाता हूँ, वॉल 4 आ गई, सॉरी वॉल 3। तो यहाँ से मैंने इस तरीके से इसको क्रिएट करा। और क्या रहता है हमारे पास, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, स्लाइडिंग डोर को भी प्लेस कर लेता हूँ। फाइल में जाता हूँ, इंपोर्ट, एंड यहाँ से मेरे पास बाहर ही मॉडल्स पड़े हुए हैं। यहाँ से आपके पास ग्लास डोर, तो मैं इस तरीके से इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे प्लेस कर दूंगा। प्लेस करने के बाद अब इनका जो है साइज़ मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ से इसको कुछ इस तरीके से 90 डिग्री रोटेट कर लेता हूँ। अच्छा, इसकी जो सबसे पहले तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको ऊपर की तरफ प्लेस करता हूँ। प्रेस करने के बाद क्यू प्रेस करूंगा और यहाँ से 90 डिग्री रोटेट कर लूँगा। ओके, रोटेशन देने के बाद अब मुझे क्या करना होगा, स्केल, तो इस तरीके से मैं इसको स्केल डाउन कर लूँगा। ओके, थोड़ा सा और मुझे स्केल डाउन करने की नीड है। देन उसके बाद यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, वेट अ सेकेंड, प्रीवियस कैमरा, एंड उसके बाद यहाँ से मैं क्या करूँगा, मूव कमांड करने के बाद यहाँ से मैं कुछ इस तरीके से इसको प्रॉपर तरीके से प्लेस कर लूँगा। ठीक है, तो देखें अच्छे तरीके से ये प्लेस हो गया है। फिर आपके पास ये डोर है, तो डोर को प्लेस करने के लिए यहाँ से आप टैप मैचिंग टूल और कुछ इस तरीके से आप यहाँ से गाइड्स प्लेस कर सकते हैं। अभी ये अच्छे से प्लेस नहीं हुई, तो यहाँ से मैंने अपने एक्सेस को लॉक करा और ये यहाँ तक। देन उसके बाद 2 फीट 6 इंच तक का होता है गेट, तो मैं यहाँ से 2 फीट 6 इंच मैनुअली कर दूंगा। और जो इसकी हाइट है वो यहाँ से 7 फीट तक की होती है, तो मैं 7 फीट तक इस तरीके से एडजस्ट करूँगा यहाँ से। फिर उसके बाद रेक्टेंगल क्रिएट करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ तक मैंने एक रेक्टेंगल क्रिएट करा, प्रेस पुल और पीछे की तरफ। देन उसके बाद आपने डोर को इंपोर्ट करना है, तो आप यहाँ से इंपोर्ट के ऑप्शन पे जाएं एंड यहाँ पे आपके पास डोर है, तो यहाँ से आपने डोर को यहाँ से इंपोर्ट कर लेना। ओके, सिंपली अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको रोटेट कर लूँगा 90 डिग्री रोटेट करने के बाद मुझे इसका स्केल डाउन करने की नीड होगी, तो मैं बाद में इसको स्केल डाउन भी कर लूँगा। यहाँ से फिलहाल मैं इसको इधर प्लेस कर देता हूँ। प्लेस करने के बाद यहाँ से मैं स्केल और यहाँ से इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरीके से इसको नीचे की तरफ कर लूँगा। यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद मैं ग्रुप के अंदर वापस जाऊँगा। जाने के बाद स्केल के प्रेस करूँगा और कुछ इस तरीके से इसको फिक्स कर लूँगा। ठीक है, अच्छा हमारे पास ये साइड की बॉर्डर्स भी होंगी, आई थिंक नहीं है। ओके, तो प्रॉपर तरीके से मैंने यहाँ से एक गेट को एडजस्ट कर लिया। गेट को एडजस्ट करने के बाद अब देखें यहाँ पे हमारे पास ये शॉवर एरिया है एंड शॉवर एरिया में हम कुछ इस तरीके के पैटर्न देते हैं ताकि आपके पास जो फ्लोर है वो स्लिपरी फील ना हो। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इस फ्लोर को भी फटाफट से क्रिएट कर लेता हूँ। सबसे पहले सबसे पहले इस ग्रुप के अंदर जाता हूँ, या ग्रुप से बाहर ही रहिए, एंड यहाँ से आप एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लिए। ओके, रेक्टेंगल क्रिएट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद ग्रुप करने के बाद आपने क्या करना है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ इसको
मूव कर लेना है, ठीक है। प्रेस पुल करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से इसकी जो विड्थ है मैं इसको थोड़ा सा गेट यहाँ से जो है हमारे पास ग्लास डोर है इसके अकॉर्डिंग रखता हूँ। देन उसके बाद इसको मैं स्केल कर दूंगा, स्केल, और यहाँ से के प्रेस करता हूँ और कुछ इस तरीके से इसको ऊपर की तरफ कर देता हूँ। ओके, अच्छा अब मुझे क्या करना है, जो हमारे पास प्लान था उसके अकॉर्डिंग अपने फ्लोर को क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ से हाइड करता हूँ, हाइड करने के बाद इस जो प्लान है इसको मैं ऊपर की तरफ लेके आऊँगा, मूव कमांड, और कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ लेके आया। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसी रेक्टेंगल के अंदर जाऊँगा, ग्रुप के अंदर, एंड यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद एक और रेक्टेंगल क्रिएट करूँगा, फिर यहाँ से एक और रेक्टेंगल क्रिएट करूँगा। क्रिएट करने के बाद इसको अंदर की तरफ प्रेस पुल कर दूंगा। आप अराउंड कर दीजिए इसको, ज़्यादा नहीं, 5 mm तक, बस हमें सिर्फ पैटर्न शो करवाना होता है। ओके, अब आपके पास ये यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट होगा, आपने दोबारा से ग्रुप के अंदर जाना है, रेक्टेंगल क्रिएट कर लीजिए। ये रेक्टेंगल हो गया, तो उसके बाद ये मल्टीपल रेक्टेंगल हो गए। आप जो है बार बार मेहनत नहीं करनी, तो आप क्या करिए, इसी को डबल क्लिक करिए, मूव कमांड, एंड यहाँ से इसको इस तरीके से कॉपी क्रिएट कर लीजिए। अब कितनी कॉपी क्रिएट करनी है, आप यहाँ से मल्टीप्लाई बाय 10 कर दीजिए। तो 10 तो ज़्यादा हो रही है, तो मल्टीप्लाई बाय मैं 9 कर देता हूँ। 9 भी ज़्यादा हो रहा है, तो मल्टीप्लाई बाय 8। ओके, तो आप देखें इस तरीके से इसकी कॉपी जनरेट हो गई। प्रेस पुल, और यहाँ से आप इसको कर दीजिए 5 mm नीचे की तरफ, डबल क्लिक, डबल क्लिक, डबल क्लिक, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपके पास ये फ्लोर भी क्रिएट हो जाएगा। तो जो हम पैटर्न देना चाह रहे थे वो पैटर्न भी आपके पास यहाँ पर आ गया। वापस से आप क्या करिए, यहाँ से इसको नीचे की तरफ लेके आ जाइए। ओके, तो कुछ इसी तरीके का पैटर्न था जिसको हमने बहुत अच्छे तरीके से क्रिएट कर लिया। आप भी ऐसे ही क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अच्छा अब हमारे पास ये टाइल्स हैं जो कि 2x4 के थे। तो इन टाइल्स को क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल क्रिएट करूँगा। रेक्टेंगल क्रिएट करा, डबल क्लिक, और फिर उसके बाद ग्रुप करने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ी सी थिकनेस दे दूंगा, अराउंड 0.7, नहीं ज़्यादा हो जाएगी, 0.3 इंच कर देते हैं। ओके, तो बिल्कुल माइनर से मैंने थिकनेस दे दी। फिर उसके बाद आप क्या करिए, यहाँ से अब इसकी जो कॉपीज़ है वो आप जनरेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट कॉपी, देन उसके बाद ये सेकंड कॉपी, एंड इस तरीके से आप इसकी मल्टीपल कॉपीज जनरेट कर सकते हैं। ओके, अब मुझे क्या करना होगा, इन तीनों को सिलेक्ट करिए। अच्छा, इसकी अलाइनमेंट मुझे थोड़ी सी आगे पीछे लग रही है, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको मूव करता हूँ। मूव करने के बाद इसको फिलहाल इससे अटैच कराता हूँ। अटैच कराने के बाद 0.5 mm, सॉरी 0.5 नहीं, सिर्फ 5 mm गैप दे दूंगा। ओके, गैप देने के बाद क्या करना है, आपने इन सबको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अब इनकी मल्टीपल कॉपीज़ क्रिएट करनी है, तो वो भी क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद इतना रखने के बाद अब देखें बिल्कुल मैं फ़िलहाल इससे ज्वाइन कराऊंगा। ज्वाइन कराने के बाद 5 mm इसको गैप दूंगा। गैप देने के बाद अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको रैंडम वाइज कर सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ से इसको अराउंड इतना कर देता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इन दोनों को सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद प्रीवियस कैमरे पे जाऊँगा, फिर मैं उसके बाद इन सबको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद ग्रुप कर देता हूँ। ग्रुप करने के बाद यहाँ से मूव कमांड करने के बाद यहाँ से इसको मैं यहाँ तक सिलेक्ट कर लूँगा। ओके, सॉरी प्लेस करूँगा इसको। अब यहाँ से मैं 5 mm तक और गैप दे दूँगा। तो कुछ इस तरीके से आपका जो फ्लोर है वो क्रिएट हो जाएगा। ओके, अब यही चीज़ मुझे पीछे भी चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको दोबारा से सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे भी प्लेस कर सकते हैं। अपने एक्सेस को लॉक करिए, ग्रीन एक्सेस। देन उसके बाद आपने क्या करना है, 5 mm कुछ इस तरीके से पीछे की तरफ कर देना है। तो देखें फ्लोर भी टाइल्स हमारे पास कितने अच्छे तरीके से क्रिएट हो गए। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, देखें अगर ये बाहर की तरफ जा रहा है तो आप मैनुअली इसको जो है प्रेसफुल कर सकते हैं, बट हमारा जो है बाहर का काम नहीं है, तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। अच्छा, अब ये जो मेरे पास वेस्टर्न सीट की जो पीछे बैक वॉल है, मुझे ये ज़्यादा लग रही है, तो मैं इसको अराउंड यहाँ तक कर देता हूँ। ठीक है, बाद में अगर हमें इसको इंक्रीज़ करने की नीड होगी तो वो भी हम इंक्रीज़ कर लेंगे। अब मैं क्या करूँगा, देखें यहाँ से जो भी इसके डेकोर की चीज़ें हैं वो सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट कराता हूँ। फाइल में जाने के बाद इंपोर्ट में जाने के बाद आपके पास यहाँ से ऑप्शन होगा डेकोर। आपने सिंपली यहाँ पे इसको इंपोर्ट करवा लेना है। थोड़ा सा वेट करेंगे यहाँ पर। One eternity later. तो हमारी जितनी भी डेकोर की चीज़ें थी वो हमारी यहाँ पे सक्सेसफुल इंपोर्ट हो गई है। अब मैं क्या करता हूँ, इनको प्लेस करूँगा। अब प्लेस किस तरीके से करते हैं, सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से राइट क्लिक और एक्सप्लोड करने के बाद अब मैं एक्सप्लोड करने के बाद अब मैं एक एक करके इन चीज़ों को प्लेस करूँगा। सबसे पहले तो हमारे पास ये स्लीपर्स हैं, तो इनको मैं फ़िलहाल जो है स्लाइडिंग डोर के बाहर ही रखूँगा, जो हमारे पास ग्लास वाला डोर था, एंड इसको मैं यहाँ तक रखूँगा। ठीक है, प्रॉपर प्लेस है हमारे पास। एंड उसके बाद आपके पास ये बॉटल्स हैं, तो इनको मैं यहाँ से एज ए डेकोर की तरह यूज़ करूँगा। कुछ मैं यहाँ प्लेस कर दूँगा, कुछ को मैं यहाँ से स्टोरेज में प्लेस कर दूँगा। ओके, देन उसके बाद और कहाँ और क्या क्या चीज़ें चाहिए, यहाँ से आपके पास ये दोनों चीज़ें हैं।
इन दोनों बॉटल्स को भी आप सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद आप इसको यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। ओके, प्लेस करने के बाद आप इधर भी रख सकते हैं इनको, क्योंकि चीज़ें हमारे पास थोड़ी भरी भरी लगे। और मैं इसको यहाँ पे भी प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, एंड उसके बाद और क्या क्या रहता है, आपके पास वेस्टर्न सीट है तो आप क्या करिए, यहाँ से इसको सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे प्लेस कर दीजिए। अब पीछे मुझे प्रॉपर वॉल की तरफ चाहिए ये, तो मैं यहाँ से इसको इस कॉर्नर से पकड़ के अपने एक्सेस को लॉक करूँगा और कुछ इस तरीके से इसको प्लेस कर दूंगा। नीचे हम थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे कुछ ऐसे। देन ये हमारे पास प्रॉपर तरीके से प्लेस हो गई है। आपके पास ये हैंगिंग लाइट्स थी। ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं मैंने इनको इंटरनेट से डाउनलोड करा है, तो आप भी यहाँ से इसको बासानी डाउनलोड कर सकते हैं। एंड मैं इस मॉडल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो ये मेरे पास यहाँ तक हो गया। इसको मैं यहाँ से इसको इस तरीके से फिक्स करता हूँ। फिक्स करने के बाद मुझे जो है इसको स्केल करने की नीड है, तो कुछ इस तरीके से स्केल करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से ग्रुप के अंदर जाऊँगा एंड इसको मैनुअली नीचे की तरफ लेके आऊँगा। ठीक है, अगर आप इसको स्ट्रेच करेंगे तो आपका जो ग्लोब है वो ख़राब हो सकता है। तो मैं यहाँ से इसको स्ट्रेच करूँगा। स्ट्रेच करने के बाद कुछ इस तरीके से प्लेस कर दूँगा। ओके, तो देखिए हमारे पास कितने अच्छे तरीके से फिक्स हो गया है। और आपके पास क्या रहता है, आपके पास शॉवर रहता है, तो शॉवर को भी मैं इस तरफ प्लेस कर दूँगा। ठीक है, शॉवर एरिया में, जो कि हमारे पास काफ़ी सही लग रहा है। और क्या क्या रहता है, यहाँ से आपके पास ये बॉटल्स हो गई, तो इनको भी मैं यहाँ से इस तरीके से प्लेस करूँगा। आई थिंक ये दूसरी बॉटल्स हैं। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ। रखने के बाद और भी इनको मैं यहाँ पे भी प्लेस कर दूँगा, ताकि ये जगह भी हमारे पास भरी भरी लगे। और क्या रहता है, आपके पास ये ब्रश हैं, तो आप तीर ब्रश को भी यहाँ पे प्लेस कर दीजिए इस तरफ कहीं। दोबारा से लेके आता हूँ मैं, यहाँ से इसको सेलेक्ट करूँगा, मूव कमांड, एंड इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर दूँगा। ठीक है, प्लेस करने के बाद और क्या रहता है, आपके पास ये टॉयलेट पेपर रहता है, तो यहाँ से मैं इसको इस तरफ रख दूँगा। ओके, तो ये भी आज काफ़ी अच्छे से प्लेस हो गया है। और आपके पास ये पॉट है, तो मैं इसको भी यहाँ पे प्लेस कर दूँगा इस तरफ कहीं। इसको यहाँ पे, और इनको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद इनको मैं कहीं और प्लेस कर दूँगा, मूव कमांड, प्रीवियस कैमरा। ठीक है, और यहाँ से मैं इसको यहाँ कहीं प्लेस कर दूँगा। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ तक प्लेस करा। देन उसके बाद ये लास्ट वन बॉटल्स हैं। अब ये कॉपीज ही हुई हैं, बट फिलहाल हम इसको कर देते हैं ताकि जगह हमारे पास भरी भरी लगे। ठीक है, अच्छा ये जो स्टोरेज है, चलें इसको ऐसे रहने देते हैं। हाँ, प्रॉब्लम तो देगा ये। मैं क्या करता हूँ कि इन सबको सिलेक्ट करता हूँ, जितनी भी चीज़ें थी ये, इनको सेलेक्ट करने के बाद अब मुझे इनको स्केल करने की नीड होगी, क्योंकि ये जो है बिल्कुल नीचे की तरफ प्लेस हो रहा है। तो स्केल के प्रेस करूँगा और इसको मैं यहाँ से ऊपर की तरफ कर लूँगा। एक मिनट, कुछ ऐसे। ओके, के प्रेस वापस से करूँगा, और ये जो है नीचे बॉटम पे अटैच नहीं है, तो मैं यहाँ से इसको नीचे की तरफ प्लेस कर दूँगा। ओके, तो हमें हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। फिर उसके बाद आपके पास ये हो गया, तो इसको भी मैं यहाँ से मूव करके इधर प्लेस कर लूँगा। ठीक है, यहाँ से अगर आप इसको स्केल करना चाह रहे हैं तो आप स्केल भी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये भी स्केल हो गया। हमारे पास सारी चीज़ें हो चुकी हैं। यहाँ से मैंने इसको नीचे की तरफ करा। करने के बाद हाँ, एक और चीज़ ये रहेगा, यहाँ से देखें मुझे ये टॉवल्स चाहिए थे, तो इस टॉवल को मैं जो है मैंने अपने अलग से जो कैबिनेट्स क्रिएट करे थे उस पर रख दूँगा। यहाँ पे कुछ इस तरीके से, यहाँ से आप इसकी कॉपी भी क्रिएट कर सकते हैं, तो ये भी काफ़ी सही लग रहा है। ओके, अब इतना करने के बाद देखें हमारे पास मॉडल कितना अच्छा लग रहा है। अब बारी आती है मटेरियल्स की। मटेरियल भी जल्दी से प्लेस कर लेते हैं। मटेरियल्स को किस तरीके से प्लेस करते हैं आप देखें, बस सिंपली कुछ भी नहीं करना, आपने यहाँ से एक अलग अलग करके कोई भी कलर प्लेस कर देना है। बट अमूमन हम इस तरीके से नहीं करते, क्योंकि हम थोड़ा सा प्रोफेशनल लेवल पर काम करते हैं, तो इस वजह से यहाँ से हम जो है अलग से जो टेक्स्चर होते हैं उनको अप्लाई करते हैं, जो रियल वर्ल्ड टेक्स्चर होते हैं। मैं टेक्सचर अप्लाई करने से पहले इनको भी मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, क्योंकि ये वाली जो जगह ये भी खाली खाली सी लग रही है। सही है, ठीक है।
अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से टेक्सचर अप्लाई करूँगा। टेक्सचर अप्लाई करने के लिए आपके पास यहाँ से सिंपली ऑप्शन होता है प्लस का आइकन। प्लस के आइकन पे करने के बाद अब देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ से वॉल्स पे स्टोन का कोई मटेरियल अप्लाई करना चाहूँगा, तो मैं यहाँ से स्टोन लिख देता हूँ। एंड मटेरियल मुझे लोड कराना है, तो मैं यहाँ से जहाँ पे भी मेरे पास मटेरियल्स होंगे मैं उधर चला जाऊँगा। अराउंड कहाँ थे वो मेरे पास, ठीक है, टेक्सचर का मेरे पास फोल्डर होगा, मैं उधर जाऊँगा स्टोन, एंड यहाँ से सिंपली मैं इसको ओपन कर दूंगा। ओपन करने के बाद ओके करूँगा। ओके करने के बाद यहाँ से मैं इसको अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। अब अगर मुझे इसको स्केल करने की नीड होगी तो मैं यहाँ से स्केल भी कर लूँगा, एडिट में जाऊँगा, एंड यहाँ से 1 फीट है तो मैं अराउंड इसको 5 फीट कर देता हूँ। ओके, 5 फीट आई थिंक काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो मैं यहाँ से इसको 3 फीट कर लेता हूँ। तो 3 फीट भी ठीक है, 2 फीट करके चेक करते हैं। तो आप इस तरीके से इसको टेस्ट कर सकते हैं। सही है, 2 फीट मेरे पास सही लग रहा है। एंड इसको भी मैं यहाँ पे प्लेस कर दूंगा, एक एक करके मैं यहाँ से फ्लोर पे भी यही अप्लाई कर देता हूँ। बाद में अगर मुझे चेंजेस करने की नीड होगी तो मैं इसको चेंज कर लूँगा। तो इस तरीके से मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे एक एक सब पर ही ये अप्लाई कर लिया। अच्छा, ये सब पे क्यों अप्लाई हो रहा है, मैं यहाँ से ग्रुप करता हूँ, बकेट टूल को एक्टिव करता हूँ, एंड यहाँ से डबल क्लिक ट्रिपल क्लिक करके इस तरीके से इस पर मटेरियल अप्लाई कर देता हूँ। ओके, तो कुछ इस तरीके से मैंने इस पर मटेरियल अप्लाई कर दिया। ये शॉवर एरिया जो है मुझे इसको नीचे करने की नीड है, बिल्कुल यहाँ तक। ओके, तो इसको मैंने नीचे कर दिया। करने के बाद इस पर भी मैं यही मटेरियल अप्लाई कर देता हूँ, एंड उसके बाद यहाँ पे भी यही मटेरियल आएगा। और फिर उसके बाद ये आपके पास जो स्टोरेज है, यहाँ पे मैं कोई सिंपली ग्रे कलर अप्लाई कर देता हूँ। अब यहाँ से जाइए, कहाँ गया, सॉलिड कलर्स में। ओके, एंड यहाँ से कोई भी डार्क ग्रे कलर आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ से ये वाला कलर अप्लाई कर देता हूँ। ओके, अप्लाई करने के बाद यहाँ पे मुझे जो है वुड का टेक्सचर अप्लाई करना है, तो उसके लिए भी मैं नया एक टेक्सचर बनाऊंगा। एंड यहाँ से बना लीजिए वुड। ओके, और उसके बाद यहाँ से इस फोल्डर पे क्लिक करिए वुड, एंड इस वुड को आपने यहाँ से सिंपली सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद ओके, एंड यहाँ से इस पर अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने के बाद अब देखें यहाँ से ये लाइंस वगैरह आ रही हैं, तो यहाँ से आप एडिट में जाइए और इसको अराउंड आप कर सकते हैं 3 फीट। ओके, तो 3 फीट ठीक है। यहाँ से फिर मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा वाइट की तरफ लेके चला जाऊँगा। ओके, कुछ इस तरीके से ग्रीन एंड वाइट इस तरीके से कोई एक कलर रखूँगा थोड़ा सा ऊपर की तरफ। इस तरीके से मैंने एक ये वाला टेक्सचर बना लिया है। अब अगर मुझे इसको चेंज करने की नीड होगी तो मैं इसको D5 में चेंज कर लूँगा। यहाँ से इसको मैं क्या करूँगा, इस मटेरियल को सिलेक्ट करूँगा, बकेट टूल और ऑल्ट प्रेस करके इसको सिलेक्ट करूँगा। ऑल्ट प्रेस करके इसी मटेरियल को सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद जो मेरे पास पैनल्स थे इस पे मैं प्लेस कर दूँगा। ओके, प्लेस करने के बाद मैं यहाँ से क्या करूँगा, मूव कमांड को एक्टिव करूँगा और इसको थोड़ा सा ऊपर करूँगा, और ये जो वॉल थी इसको मैं यहाँ तक करूँगा। ओके, करने के बाद यहाँ से इसको मैं नीचे की तरफ कुछ इस तरीके से, तो ये हमारे पास सही लग रहा है। अब एक और चीज़ देखें, यहाँ पे आपके पास ये फ्लोर है, तो इस फ्लोर को मुझे क्या करना होगा, थोड़ा सा एक्सटेंड करने की नीड होगी क्योंकि हमारे रेंडर में नज़र आएगा। तो मैंने इसको यहाँ तक कर लिया। करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से एस्केप प्रेस करूँगा, ग्रुप से बाहर आऊँगा। ग्रुप से बाहर आने के बाद ये वाला जो मटेरियल है इसको मुझे थोड़ा सा डार्क करना है, तो मैं इसको कुछ इस तरीके से डार्क कर लूँगा। सही है, और आपके पास ये वाला मटेरियल है तो इनको भी मैं अलग से डार्क कर सकता हूँ। यहाँ से बकेट टूल एक्टिव, और यहाँ से मैं इसको कुछ इस तरीके से डार्क कर लूँगा। सही है, डार्क करने के बाद अब देखें कुछ इस तरीके का हमारे पास मटेरियल लग रहा है। अच्छा, अब एक और चीज़ रहती है यहाँ पे हमारे पास लाइट्स प्लेस करना। जो सीलिंग लाइट है वो तो हमने प्लेस की ही नहीं, तो यहाँ से एक सीलिंग लाइट क्रिएट कर लेते हैं। मैं सर्किल कमांड को एक्टिव करूँगा। यहाँ से इसकी जितनी भी साइड्स हैं उनको क्या करूँगा, इंक्रीज करूँगा। मैं अराउंड 60 साइड्स रखता हूँ, और फिर उसके बाद इसको कुछ इस तरीके से क्रिएट करता हूँ। ओके, क्रिएट करने के बाद डबल क्लिक, और यहाँ से मैं इसको कंपोनेंट बनाऊंगा। कंपोनेंट बनाने के बाद क्रिएट करने के बाद यहाँ से ऑफसेट कुछ इस तरीके से। ओके, देन उसके बाद नीचे की तरफ ऑफसेट दूंगा, इसको भी नीचे की तरफ ऑफसेट, और यहाँ से आप इस पर मटेरियल अलग से अप्लाई कर सकते हैं। सॉलिड कलर्स, और जो मैं यहाँ से लाइट है उनको वाइट ही रहने देते हैं, बस इसका जो अंदर का कलर है वो चेंज कर देता हूँ। ओके, चेंज करने के बाद एक लाइट मैं यहीं रहने दूंगा। फिर उसके बाद यहाँ से कुछ इस तरीके से इतने डिस्टेंस पे, एंड ये लाइट यहाँ पर भी आएगी और ये लाइट इधर भी आएगी। ठीक है, यहाँ पे भी हम 2 लाइट प्लेस कर देते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, देन उसके बाद ये लाइट है तो इसको भी मैं यहाँ पे प्लेस करूँगा। ओके, बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे लाइट्स भी प्लेस कर दी हैं। ये मैंने लाइट इसलिए इधर प्लेस करी है क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारे पास मिरर लगा हुआ है और मिरर को डायरेक्ट लाइट चाहिए होती है। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका मॉडल काफ़ी अच्छा बन के निकलेगा। आप कह रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने जो है मिरर का टेक्सचर ये मटेरियल इस पर नहीं लगाया, तो मिरर के जो टेक्सचर है मटेरियल है वो मैं D5 के अंदर ही लगाऊंगा। वो भी आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से लगाते हैं। हमने सारी चीज़ें यहाँ तक कर ली हैं।
जो है हमने मटेरियल भी अप्लाई कर लिया, मॉडलिंग भी कर ली, हमारे पास जितने भी डेकोर की चीज़ें थी, जो जो नेसेसरी चीज़ें थी वो भी हमने यहाँ पे प्लेस कर ली हैं। अब हम इसको D5 के अंदर इंपोर्ट कराएंगे और फिर रेंटिंग की तरफ बढ़ेंगे। अब D5 में किस तरीके से इसको इंपोर्ट कराते हैं, यहाँ से आपके पास ऑप्शन होता है D5, आपने सिंपली यहाँ से इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपसे ये पूछेगा न्यू प्रोजेक्ट, आपने सिंपली यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पर असाइन कर देना है। तो हमारा ये मॉडल D5 के अंदर सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। बट अभी भी मुझे इसके अंदर कुछ चेंजेस करने की नीड है, जैसे कि मैं यहाँ से स्केचअप में आता हूँ। स्केचअप में आने के बाद जो मेरे पास वॉल थी मैं उसको अनहाइड करूँगा। यहाँ से मैं टैग वाले सेक्शन में जाता हूँ और वॉल 4 को अनहाइड करके इस पर भी यही मटेरियल अप्लाई करूँगा, बकेट टूल, एंड यहाँ से ऑल्ट प्रेस करके ये वाला मटेरियल अप्लाई करूँगा। करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक सेक्शन कट लूँगा। सेक्शन कट लेने के बाद कुछ इस तरीके से इधर प्लेस करूँगा। ओके, प्लेस करने के बाद मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करवाऊंगा, कुछ ऐसे। मूव करवाने के बाद नीचे वाला जो आपके पास फ्लोर है इस पर आप ब्लैक कलर अप्लाई कर दीजिए। यहाँ से मैंने एक ब्लैक कलर अप्लाई करा एंड ओवरऑल बाकी सारी चीज़ें ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, D5 के अंदर जाऊँगा। D5 के अंदर जाने के बाद मैं यहाँ से क्या करूँगा, एक सेक्शन कट लूँगा। सेक्शन कट किस तरीके से लेते हैं, यहाँ से आपके पास ऑप्शन होता है सेक्शन। अच्छा, कुछ लोगों के पास प्रॉब्लम आ रही थी कि सेक्शन कट का जो टूल है वो आपके पास इनेबल नहीं होता है D5 के अंदर। तो उस टूल को किस तरीके से एक्टिव करते हैं, यहाँ से आपने आ जाना है प्रेफरेंसेस, यहाँ से आपके पास विजेट्स, एंड यहाँ से आप सेक्शन कट टूल को देखें एक्टिव कर सकते हैं। अगर ये चीज़ आपके पास एक्टिव नहीं हो रही तो फिर आपको यहाँ से क्या करना होगा, अपने अकाउंट को लॉग इन करना होगा। जैसे आप अकाउंट को लॉगिन करेंगे, अकाउंट को लॉगिन करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से प्रेफरेंसेस में आना है, देन विजेट्स, और फिर यहाँ से सेक्शन कट टूल को एक्टिव कर लेना है। ओके, फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से सेक्शन कट टूल पे जाऊँगा, देन उसके बाद सेक्शन प्लेन पे सिलेक्ट करूँगा और बिल्कुल इसको बॉटम पे प्लेस कर दूँ। ओके, प्लेस करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं कुछ इस तरीके से इसको पीछे की तरफ करूँगा। ओके, प्लेस करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं अपने मॉडल की तरफ जाऊँगा एंड सबसे पहले तो देखिए अब मुझे कुछ विजिबल ही नहीं है, तो आप इन्वायरमेंट पे आए एंड लाइटिंग वगैरह को थोड़ा सा एडजस्ट करिए ताकि आपको कुछ तो विजिबल हो। डिस्प्ले पे जाइए एंड यहाँ से एक्सपोजर को थोड़ा सा इंक्रीज करिए ताकि आपको कुछ विजिबल हो। एंड आपने फिर उसके बाद क्या करना है, अपने कैमरे को कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, क्रिएट न्यू सीन। ठीक है, क्रिएट न्यू सीन करने के बाद आप यहाँ से नेविगेशन पे जाइए, सॉरी नेविगेशन पे नहीं, कैमरे पे जाइए। अब ऑटो एक्सपोजर को आप ऑफ कर सकते हैं। ऑफ करने के बाद सबसे पहले तो हमें देखें, एक इंटीरियर लाइट को मैं यहाँ पे प्लेस कर लेता हूँ। मुझे अभी कुछ विजिबल नहीं है तो यहाँ से मैंने इसको कुछ इस तरीके से प्लेस कर लिया। प्लेस करने के बाद अब देखें, सबसे पहले तो मुझे एक्सटीरियर लाइट पे काम करना होगा। अब एक्सटीरियर लाइट पे किस तरीके से काम करेंगे, आपने यहाँ से HDRI कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ से HDRI सिलेक्ट कर लेता हूँ मिड डे। ओके, एंड यहाँ से उसके बाद मैं क्या करूँगा, सन को इनेबल करूँगा। इनेबल करने के बाद इसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी इंक्रीज करके कस्टम पे जाऊँगा और इसके एल्टीट्यूड वगैरह को एडजस्ट करूँगा। ओके, कुछ इस तरीके से एडजस्ट करने के बाद जो मेरे पास आर्टिफिशियल लाइट थी इसको मैं फिलहाल डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद अब मैं देखूंगा कि एक्सटीरियर लाइट कितने अच्छे तरीके से मेरे मॉडल के अंदर आ सकती है। तो कुछ इतनी मेरे पास एक्सटीरियर लाइट आ रही है। ओके, नो प्रॉब्लम। अब मैं क्या करूँगा कि आर्टिफिशियल एक्सटीरियर लाइट को क्रिएट करूँगा। और वो किस तरीके से क्रिएट करूँगा, यहाँ से आपने थोड़ा सा बाहर की तरफ आ जाना है। आने के बाद एक रेक्टेंगल लाइट को एक्टिव करना है कुछ इस तरीके से। एक्टिव करने के बाद आपने क्या करना है, इसको रोटेट करना है 90 डिग्री। देन उसके बाद आपने क्या करना है, कुछ इस तरीके से आपने प्लेस कर देना है। ओके, प्लेस करने के बाद आपने क्या करना है, स्केल करने के लिए आप V प्रेस करिए और कुछ इस तरीके से आपने क्या करना है, इसको स्केल कर लेना है। फिर उसके बाद आप थोड़ा सा इसको मूव कर सकते हैं, ऊपर की तरफ कर सकते हैं। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा रोटेट कर सकते हैं और कुछ ऐसे, ताकि जो प्रॉपर लाइट है वो आपके मॉडल के अंदर जाए। सही है, देन अपने सीन पे वापस आइए। सीन पे वापस आने के बाद अब यहाँ से आप इसकी इंटेंसिटी वगैरह इंक्रीज कर सकते हैं। मैं अराउंड इसकी इंटेंसिटी कर देता हूँ 80 एंड यहाँ से जो है आप लेंथ वगैरह इसकी इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, रेडियस इंक्रीज कर देंगे तो आपके जो प्रॉपर मॉडल के अंदर लाइट आ जाएगी। तो इतनी एक्सटीरियर लाइट ठीक है हमारे पास। सही है, अपने सीन पे वापस जाता हूँ। सीन पे वापस जाने के बाद अब यहाँ से देखें, इतना मुझे सही लग रहा है एक्सटीरियर लाइट का। अब बारी आती है इंटीरियर लाइट्स की। तो इंटीरियर लाइट्स के लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लाइट्स क्रिएट कर ली हैं। अब मुझे क्या करना होगा, मैं यहाँ से स्केचअप में जाऊँगा। स्केचअप में जाने के बाद सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक सेंटर में एक लाइन क्रिएट कर दूंगा। ओके, क्रिएट करने के बाद यहाँ से आपके पास ऑप्शन होता है D5 लाइट का। यहाँ से नहीं आ रहा, हाँ ओके आ रहा है। यहाँ से मैं इसको फिलहाल इधर की तरफ कर लेता हूँ। D5 लाइट आपने सिंपली इस जो कॉर्न वाली लाइट है आपने उस पर सिलेक्ट करना है और 2 पॉइंट पे आपने इसको क्रिएट कर देना है। ठीक है, आप जैसे ही एक पे क्रिएट करेंगे, अच्छा सब पे क्रिएट नहीं हो रही, मैं यहाँ से सबको सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, आप क्या करिए, इसको डिलीट करिए, सॉरी ग्रुप के अंदर जाइए, इसको डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने के बाद आपने क्या करना है, इन लाइट्स को सिलेक्ट करना है। क्योंकि कंपोनेंट थी तो आप एक पे ही अप्लाई करेंगे, वो ऑटोमेटिकली सब पर अप्लाई हो जाएगी। यहाँ से फर्स्ट पॉइंट एंड ये सेकंड पॉइंट। ओके,
जैसे आप इस पे अप्लाई करेंगे तो देखें ऑटोमेटिकली लाइट आ गई हैं। अब ये टेम्परेचर ज़्यादा ही वार्म हो रहा है, तो मैं इसको कुछ इस तरीके से कूल की तरफ लेके जाऊंगा। देन इसका जो रेडियस है वो आप इंक्रीज कर सकते हैं, कॉन एंगल आप इंक्रीज कर सकते हैं, इट्स अप टू यू कि आप किस तरीके से चाह रहे हैं। एंड इसकी इंटेंसिटी वो ज़्यादा लग रही है, तो मैं इसकी इंटेंसिटी अराउंड कर देता हूँ 50%। ओके, 50% भी इंटेंसिटी ज़्यादा लग रही है तो मैं इसको अराउंड कर देता हूँ 30%। ठीक है, तो इतनी इंटेंसिटी ठीक है, बाकी हमें बाद में चेंज करने की नीड होगी तो मैं चेंज कर लूंगा। अच्छा, अब ये जो डोर है ना, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा वॉल से अटैच लग रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद इसको पीछे की तरफ मूव कर दूंगा। ओके, एंड जो इसकी बाउंड्री थी वो यहाँ पे नहीं आई है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो ग्रुप के अंदर जाता हूँ एंड इसको सिलेक्ट करूँगा, स्केल प्रेस करूँगा। या आप एक काम करें, इस वॉल को हाइड करिए। ओके, हाइड करने के बाद आपके पास ये था, इसको मैं क्या करूँगा, स्केल करूँगा। डबल क्लिक ग्रुप, और ग्रुप के अंदर जाने के बाद स्केल, तो कुछ इस तरीके से मैं इसको अटैच कर दूंगा इसके साथ ही। सही है, अटैच करने के बाद यहाँ से मैं एडिट, ग्रुप से बाहर आऊँगा, एडिट, अनहाइड और ऑल कर दूंगा। ओके, अभी भी ये चीज़ विजिबल नहीं हो रही, तो आप क्या करिए, इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ प्रेस पुल कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ से डोर को भी सेट कर लिया है। अब ये सही लग रहा है। अब देखिए, मुझे यहाँ पे ना लाइटिंग की और भी काफ़ी ज़्यादा कमी लग रही है। अब उसको फिक्स करने के लिए मैं क्या करूँगा कि अलग से एक रेक्टेंगल क्रिएट करूँगा। यहाँ से आप टी प्रेस करिए, आप टॉप व्यू पे आएंगे, डिस्प्ले पे जाइए एंड यहाँ से वायर फ्रेम मोड को इनेबल कर लीजिए। वायर फ्रेम मोड को इनेबल करने के बाद आपने यहाँ से एक और रेक्टेंगल लाइट को क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद आप दोबारा से वी प्रेस करेंगे। वी प्रेस करने के बाद आपने क्या करना है, कुछ इस तरीके से अपनी लाइट को एडजस्ट करना है। वी प्रेस करिए, अपनी पोजीशन को एडजस्ट करिए। वी प्रेस करके आप यहाँ से जो है कुछ इस तरीके से अपने साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, और इसकी इंटेंसिटी में अराउंड 2% कर दूंगा। 2% करने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है, डिस्प्ले पे जाना है एंड रेंडर क्वालिटी को वापस से रेंडर मोड को आपने रेंडर पे सिलेक्ट करना है। कैमरे पे जाइए एंड यहाँ से आपने क्या करना है, ये कैमरे पे नहीं चाहिए। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, पी प्रेस कर दीजिए ताकि आप अपने पर्सपेक्टिव मोड पे वापस आ जाए। अपने रेक्टेंगल लाइट को सिलेक्ट करना है, ये वाली, एंड इसकी इंटेंसिटी अराउंड 5%। अच्छा, ये आई थिंक ज़्यादा ऊपर हो रही है, तो इस वजह से इसकी जो लाइट है वो हमें विजिबल नहीं है। तो आपने वी प्रेस करना है। वी प्रेस करने के बाद आपने इसको नीचे की तरफ कर लेना है कुछ इस तरीके से। तो देखें आप कितने अच्छे तरीके से विजिबल हो गई इसकी लाइट सारी। मैं यहाँ से इसको वी प्रेस करूँगा, वी प्रेस, एंड इसको पीछे की तरफ कर लूँगा। ओके, एंड इसको मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ और एडजस्ट करूँगा। इससे हमारे पास काफ़ी अच्छे तरीके से लाइट हमारे मॉडल के अंदर आ गई है। अब एक्सटीरियर और इंटीरियर लाइट दोनों पर ही मैंने काम कर लिया है। अब उसके बाद बारी आती है हमारी मटेरियल्स पे काम करने की। मटेरियल्स पे किस तरीके से काम करते हैं, सबसे पहले तो देखिए, मुझे यहाँ पे मिरर पे एक मटेरियल अप्लाई करना है। तो मिरर पे किस तरीके से मटेरियल अप्लाई करेंगे, यहाँ से आपके पास ऑप्शन होता है एसेट्स, एंड यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए, सर्च कर लीजिए मिरर। तो यहाँ से आपके पास मिरर आ जाएगा एंड यहाँ से सिंपली, अच्छा एक और चीज़ करना पड़ेगी आपको। आप यहाँ से स्केचअप में आए, स्केचअप में आने के बाद कोई भी एक सॉलिड कलर इस पर अप्लाई कर दीजिए। ओके, अप्लाई करने के बाद अब यहाँ से मिरर इस पर अप्लाई करेंगे तो वो इस पर ऑलरेडी मिरर अप्लाई हो जाएगा। ओके, तो देखें कितने अच्छे तरीके से मिरर हमारे पास अप्लाई हो गया है। अगर आप यहाँ से इसका रेंडर निकालेंगे तो वो रेंडर भी और अच्छा निकल के आएगा। देन उसके बाद आपके पास ये ग्लोब है, इसको भी हमें ग्लो कराना है। तो आप आई प्रेस करिए, इस मटेरियल को सिलेक्ट करिए एंड यहाँ से आपके पास ऑप्शन होता है इमेसिव। इमेसिव को आपने क्या करना है, इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज कर दीजिए एंड इसको टेम्परेचर दे दीजिए अराउंड 2800। ओके, तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ से इसके टेम्परेचर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। फिर मैंने ये स्ट्रिप लाइट क्रिएट करी थी, तो यहाँ से मैं इसको इमेसिव करूँगा, इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज करूँगा और इसको टेम्परेचर दे दूंगा अराउंड वही 2800। ओके, तो इस तरीके से आप टेम्परेचर दे सकते हैं। और हमारे पास ऊपर लाइट्स हैं, तो इधर भी मुझे इनको ग्लो करवाना होगा। तो आपने क्या करना है, सिंपली इसको सिलेक्ट करना है। ये आपके पास जो मटेरियल है आपने इसको सिलेक्ट करा, इमेसिव, एंड इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज कर दीजिए। कलर हम ऐसे ही रहने देते हैं, कलर को चेंज नहीं करेंगे। ओके, और उसके बाद आपके पास क्या रहता है, हाँ आपके पास ये स्टोन का मटेरियल था, इस पर हम थोड़ी बहुत शाइन ऐड करेंगे। आई प्रेस करिए एंड इसकी रफनेस आप यहाँ से कम कर दीजिए, कुछ ऐसे, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल माइनर से कम करेंगे। और यहाँ से हम देखते हैं कोई वुड का हमारे पास एक मटेरियल हमें समझ आ जाए, तो यहाँ से एक वुड का मटेरियल भी अप्लाई करूँगा, वुड। तो यहाँ से मैं एक ये वाला मटेरियल अप्लाई कर दूंगा, आपके पास क्रीमी वाइट वुड वाला। ठीक है, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करके इस पर सिंपली अप्लाई कर दूंगा। अप्लाई करने के बाद अभी कुछ ज़्यादा ही लाइट है, तो मैं यहाँ से इसके बेस कलर में जाके इसको सिलेक्ट करूंगा एंड इसको थोड़ा सा डार्क की तरफ कर दूँ। ओके, अपने सीन पे वापस जाता हूँ, तो कुछ इस तरीके का व्यू मिलेगा जो कि सही लग रहा है। ठीक है, अच्छा
अब और क्या रहता है हमारे पास, आपके पास ये वेस्टर्न सीट है, तो यहाँ पे भी आप क्या करिए, आई प्रेस करिए, इस मटेरियल को सिलेक्ट करिए एंड इस पर रफनेस ऐड कर दीजिए। आपके पास ये टेप है, आपने क्या करना है, सॉरी आपके पास, ठीक है। और इसी मटेरियल पे भी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे शाइन ऐड कर दूंगा। एंड ऊपर देखिए हमने यहाँ पे टेप ऐड नहीं करा, तो टेप को भी ऐड कर देते हैं यहाँ से, आई थिंक मेरे पास होगा, ठीक है। यही मटेरियल को सिलेक्ट करूंगा, सॉरी इस मॉडल को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं अप्लाई कर दूंगा। ओके, अप्लाई करने के बाद इसको बिल्कुल सेंटर में प्लेस करने की करूंगा मैं कुछ इस तरीके से। तो और थोड़ी सी मैं इसको हाइट भी दे दूंगा। यहाँ से अपने एक्सिस को लॉक करा, एक्सिस को लॉक करने के बाद कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से मैं जाऊंगा एंड इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, इस मटेरियल को सिलेक्ट करने के बाद इसकी रफनेस मैं यहाँ से कम कर दूंगा। कम करने के बाद आपके पास ये है, मैं आई प्रेस करूंगा, इस मटेरियल को सिलेक्ट करूंगा, या एक काम करें यहाँ से एक ग्लास मटेरियल अप्लाई कर लीजिए, सॉरी ग्लास, इंटर। एंड उसके बाद ये आपके पास नॉर्मल ग्लास आएगा, नॉर्मल ग्लास। एंड सिंपली आपने क्या करना है, इस पर एक नॉर्मल ग्लास का मटेरियल अप्लाई कर देना। ओके, और ये यहाँ पर भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं नॉर्मल ग्लास, और इस पे भी मैं नॉर्मल ग्लास अप्लाई कर दूंगा। तो जो भी लाइट है वो हमारे पास काफ़ी अच्छे तरीके से हमारे मॉडल की तरफ, मॉडल के अंदर आ जाएगी। अब ये वाइट वाइट पार्टिकल्स हैं, इसको मुझे वाटर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ से आप वाटर मटेरियल अप्लाई कर लीजिए, वाटर, एक मिनट, वाटर, इंटर, वाटर। देन उसके बाद आपके पास कोई से भी आप वाटर मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं, या बेसिक वाटर अप्लाई कर लीजिए। मैं यहाँ से अपने सीन पे वापस जाता हूँ। सीन पे वापस जाने के बाद ये जो पार्टिकल्स हैं इधर जाऊँगा, एंड आप यहाँ से बेसिक वाटर आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, या बेसिक वाटर, एंड इसको मैं इस पर अप्लाई कर दूंगा, तो ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, देन उसके बाद ये आपके पास टेप हैं, तो आप आई प्रेस करिए, इस मटेरियल को सिलेक्ट करिए एंड यहाँ से इसकी रफनेस आप कम कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और डार्क कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मैं यहाँ से इसकी रफनेस कम कर दूंगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास विंडो है, इस विंडो को मैं सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसका भी जो कलर है वो मैं डार्क करूंगा, एंड इसकी जो रफनेस है वो मैं कम कर दूंगा कुछ इस तरीके से। आई थिंक इसका और जो कैबिनेट का मटेरियल है वो एक ही साथ का है, जब अगर मैं इस पर चेंज कर रहा हूँ तो वो उस पर भी चेंज हो रहा है। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, स्केचअप पे जाता हूँ, स्केचअप पे जाने के बाद इसका जो मटेरियल है वो चेंज कर देता हूँ। वेट अ सेकेंड, यहाँ से मैं इस तरफ से जाऊँगा एंड इसका जो मटेरियल है वो मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ। थोड़ा सा भले यही कर देते हैं हम, डबल क्लिक, बल्कि बाहर से ही, ठीक है। इसको मैंने ऐसे करा, आई प्रेस करूंगा, इस मटेरियल को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको मैं डार्क कर दूंगा। डार्क करने के बाद थोड़ा सा ऊपर की तरफ डार्क करने के बाद इसकी जो रफनेस है वो मैं कम कर दूंगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अपने सीन पे वापस जाऊंगा और देखते हैं और मुझे कहाँ कहाँ काम करने की नीड है। अच्छा, मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि ये वाली जो जगह है ये मुझे काफ़ी ज़्यादा खाली खाली फील हो रही है, तो मैं यहाँ से इधर भी कुछ प्लेस कर देता हूँ। आप यहाँ से मॉडल पे जाएं एंड यहाँ से आप सर्च कर लीजिए बाथरूम, तो यहाँ से जितने भी बाथरूम के मॉडल्स होंगे वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। मैं यहाँ से कोई टॉवल वगैरह प्लेस करना चाह रहा हूँ, जैसे कि ये, या आप ये भी कर सकते हैं। मैं इसको क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे सिंपली इसको प्लेस कर दूँ। ओके, थोड़ा सा वेट करते हैं यहाँ पे, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ गया। तो इसको मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। बिल्कुल मुझे इसको वॉल से अटैच करना है, तो वॉल से अटैच करने के लिए मुझे इसको रोटेट करना होगा पहले अराउंड 180 डिग्री, और कुछ इस तरीके से आगे कर दूंगा मैं। तो इस तरीके से ये जो जगह हमें खाली खाली लग रही थी वो फिल हो जाएगी। और फिर उसके बाद यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको भी सिलेक्ट कर लूँगा, और इस वाले वाइट टावल को, एंड इसको मैं यहाँ कहीं प्लेस करूँगा। ओके, इधर कहीं इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, रोटेट अराउंड 90 डिग्री, ठीक है। इसको मैं यहीं से कर लेता हूँ 90 डिग्री, जेड एक्सिस में मुझे 90 डिग्री रोटेशन देनी है, और कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ इसको प्लेस कर लूँगा। देन यहाँ से मैं इसकी जो पोजीशन है वो थोड़ी सी एडजस्ट करूँगा। एडजस्ट करने के बाद अपने सीन पे वापस जाऊँगा, तो देखें अब कुछ जो हमें खाली खाली लग रहा था वो अब इतना फील नहीं होगा। ओके, और यहाँ से मैं ये जो टॉयलेट सप्लाईज हैं इनको भी यहाँ से फटाफट से डाउनलोड कर लेता हूँ, और इनको भी वहाँ पर प्लेस कर दूंगा। तो ये मेरे पास डाउनलोड हो गई है। मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा वेट करूँगा यहाँ पे, एंड सिंपली इनको यहाँ पे प्लेस कर लूँगा। ओके, आई थिंक मुझे इसको रोटेट करने की नीड है, तो मैं इसको अराउंड 180 डिग्री रोटेट कर लूँगा। 180 डिग्री, डबल क्लिक, 180 डिग्री। देन उसके बाद कुछ इस तरीके से इसको प्लेस कर लूँगा। प्लेस करने के बाद अपने सीन पे वापस जाऊँगा, तो आप देखें कुछ भरी भरी सी चीज़ें लग रही हैं। मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ करता हूँ। अब यहाँ से इसका साइज़ इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, बट ज़्यादा लग रहा है तो मैं इसको इतना ही रहने देता हूँ।
तो ऐसे ओके, ये चीज़ सही लग रही है। अब बारी आती है हमारे पास स्ट्रिप लाइट प्लेस करने की। अब स्ट्रिप लाइट किस तरीके से प्लेस करते हैं इसको ज़रा देख लेते हैं। सबसे पहले तो मुझे देखें यहाँ पे बॉटम पे चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से आपके पास ऑप्शन होता है, सॉरी, स्ट्रिप लाइट। स्ट्रिप लाइट पे आपने सेलेक्ट करा। सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे इसको सिंपली प्लेस कर देना है। प्लेस करने के बाद आपने क्या करना है, इसकी पोजीशन को एडजस्ट करना है। मैं ऊपर की तरफ इसकी पोजीशन थोड़ी सी एडजस्ट करता हूँ और बिल्कुल इसको कॉर्नर से अटैच करवाऊंगा, ताकि हमारे पास जो लाइट का इम्पैक्ट है वो अच्छे तरीके से नजर आए। मैं यहाँ से कुछ इसको इस तरीके से करूँगा, सही है। देन उसके बाद यहाँ से मुझे इसको स्केल करने की नीड है, तो मैं इसको स्केल भी कर लूँगा, वी प्रेस करूँगा एंड यहाँ से इसको इस तरीके से स्केल कर लूँगा। स्केल करने के बाद वी प्रेस करूँगा दोबारा से एंड इसको नीचे की तरफ कॉपी क्रिएट कर लूँगा, Ctrl Z। इस स्ट्रिप लाइट को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट को होल्ड करूँगा और कुछ इस तरीके से इसकी कॉपी क्रिएट कर लूँगा। नीचे की तरफ जाऊँगा एंड इसको भी यहाँ से मैं टॉप तक प्लेस कर लूँगा। ओके, प्लेस करने के बाद अब मुझे जो इनका टेम्परेचर है वो थोड़ा सा वार्म चाहिए, तो मैं यहाँ से इन दोनों स्ट्रिप लाइट को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं इनको टेम्परेचर दे दूंगा अराउंड 2800। ओके, और यहाँ से आप इसकी इंटेंसिटी भी इंक्रीज कर सकते हैं। मैं इसकी इंटेंसिटी अराउंड 50% कर देता हूँ। और फिर उसके बाद मुझे देखें यहाँ पे जो स्टोरेज है, इधर भी स्ट्रिप लाइट चाहिए होगी, तो इधर भी स्ट्रिप लाइट प्लेस कर देते हैं हम यहाँ पे। अब कैबिनेट स्टोरेज में आपने लाइट ऐड करने के लिए क्या करना होगा, इसी को सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद Ctrl D एंड सिंपली आपने क्या करना है, इसको यहाँ पे प्लेस करके रोटेट कर लेना है। ओके, अराउंड -90 डिग्री कर लीजिए एंड इसको पीछे की तरफ मैं प्लेस कर दूंगा यहाँ तक एंड इसको शो लाइट शेप इनेबल कर दूंगा। इनेबल करने के बाद वी प्रेस करूंगा। वी प्रेस करने के बाद यहाँ से मैं इसको स्केल अप कर लूंगा। ओके, स्केल अप कर दिया। स्केल अप करने के बाद यहाँ से मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ मूव करूंगा वी प्रेस करके एंड यहाँ से मैं इसको इस तरीके से प्लेस कर दूंगा। प्लेस करने के बाद यहाँ से जो इसकी पोजीशन है मुझे थोड़ा सा आगे की तरफ लेके आनी है, तो मैं यहाँ से इसको इस तरीके से कर लूंगा। ओके, अगर आप इसकी और भी कॉपीज चाह रहे हैं तो आप यहाँ से इसी को सिलेक्ट करिए, शिफ्ट को होल्ड करिए एंड यहाँ से ये इधर आ जाएगा। आने के बाद आपने क्या करना होगा, सिंपली इसको रोटेट, तो यहाँ से आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं। ठीक है, रोटेट करने के बाद वही आपने इसकी पोजीशन एडजस्ट करनी है, तो अपने अकॉर्डिंग आप इसकी पोजीशन भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसकी पोजीशन एडजस्ट करी। अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट को होल्ड करूंगा। शिफ्ट को होल्ड करने के बाद यहाँ पे मैं इन दोनों को प्लेस कर दूंगा। अब पोजीशन इधर भी मुझे एडजस्ट करने की नीड है, तो मैं यहाँ से इसको जो रेड एक्सिस है इसको पकड़ के इस तरफ लेके आऊंगा। लाने के बाद यहाँ से इसकी पोजीशन थोड़ी सी एडजस्ट करने की और नीड है, कुछ इस तरीके से। अब और देखते हैं और हमें कितनी पोजीशन एडजस्ट करने की नीड है। जब तक ये विजिबल नहीं हो जाएगा हम इसकी पोजीशन एडजस्ट करते रहेंगे कुछ इस तरीके से। ओके, तो प्रॉपर तरीके से हमारे पास यहाँ पे लाइट्स लग चुकी हैं। मुझे इनको पीछे करने की नीड है, मैं यहाँ से इसको पीछे की तरफ कर दूंगा। पीछे। ओके, कुछ इस तरीके से मेरे पास यहाँ पे लाइट्स भी एडजस्ट हो गई हैं। अब अपने एक्सिस पे आइए, सॉरी, आप अपने सीन पर आइए। सीन पर वापस आने के बाद आपको कुछ इस तरीके का व्यू मिलेगा। अब ये वाली जो लाइट्स है मैं इसको दोबारा से सिलेक्ट करूंगा, Ctrl D करूंगा और इसको इधर कहीं प्लेस करूंगा। ठीक है, यहाँ से मैं इसको रोटेशन दे दूंगा। ओके, रोटेशन देने के बाद वी प्रेस करूंगा। वी प्रेस करने के बाद इसका जो स्केल है वो यहाँ से कम कर लूंगा। स्केल कम करने के बाद मैं वी प्रेस करूंगा, इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ करूंगा कुछ इस तरीके से। इसकी जो रोटेशन है वो थोड़ी सी मैं वॉल की तरफ दूंगा एंड इसकी जो स्ट्रेंथ है वो अराउंड में कर दूंगा 150। कम लग रही है तो मैं यहाँ से इसको एडजस्ट कर लूंगा वापस से। सही है, इतने भी ठीक है। अब यहाँ तक हमने मटेरियल लाइटिंग पे अच्छे तरीके से काम कर लिया। अब देखिए मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि मेरा जो मॉडल है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हो रहा है बिकॉज ऑफ मटेरियल। तो मैं यहाँ से इस बेस कलर को सिलेक्ट करता हूँ एंड इसको मैं नीचे की तरफ लेके आऊँगा ताकि थोड़ी सी डार्कर टोन मेरे मॉडल के अंदर नजर आए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से अब ये ज़्यादा सही लग रहा है। वो पहले जो ज़्यादा वाइट हो रहा था ना वो इतना अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ से ये वाला टोन, ये डार्कर टोन ज़्यादा सही लग रही है। एंड अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा अपने मॉडल को एडजस्ट करूँगा। ओके, एडजस्ट करने के लिए यहाँ से मैं आ जाता हूँ डिस्प्ले, सॉरी, कैमरे पे एंड कुछ इस तरीके से इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है मैं डिक्रीज करूँगा। डिक्रीज करने के बाद अपने सीन को अपडेट कर दूंगा। अपडेट करने के बाद अब देखें कुछ इस तरीके का व्यू मिल रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एंड में यहाँ से रेक्टेंगल लाइट 2 को भी ऑफ कर देता हूँ।
तो कुछ इस तरीके का रिजल्ट हमारे पास निकल के आ रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब थोड़ा सा मैं इफेक्ट में जाके इसके जो हाईलाइट लोकल एक्सपोजर है उसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ। मुझे वापस से चेंज करने की नीड है। शेडोज लोकल एक्सपोजर को इंक्रीज करूंगा और आई थिंक थोड़ा सा एक्सपोजर भी मैं यहाँ से इंक्रीज करूंगा। ओके, कंट्रास्ट इंक्रीज करूंगा कुछ बिल्कुल माइनर सा, या डिक्रीज करके देखते हैं 0.8 तक। हाईलाइट ज़्यादा हो रही है, मैं हाईलाइट्स कम रखूंगा। शेडोज को इंक्रीज करूंगा एंड यहाँ से स्लोप है तो स्लोप को भी मैं यहाँ से माइनर से डिक्रीज करके, एंड यहाँ से इसका जो टेम्परेचर है मुझे कूल ही सही लग रहा है तो मैं इसको कूल रखूंगा। देन उसके बाद यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, सेचुरेशन वगैरह इंक्रीज कर सकते हैं। मैं इसकी जो सेचुरेशन है अराउंड 0.03 रखूंगा, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल माइनर से रखूंगा और अपने सीन को अपडेट कर दूंगा। अपडेट करने के बाद कुछ इस तरीके का हमारे पास रिजल्ट निकल के आया है। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे इसका रेंडर निकालना है, तो रेंडर निकालने के लिए आपने यहाँ से इमेज पे जाना है। इमेज पे जाने के बाद 16:9 अपने जो भी रेशियो है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपने पोजीशन को थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेना है अपने अकॉर्डिंग, जिस हिसाब से आपको ज़्यादा सही लगे। कुछ इस तरीके से मैं एक ये व्यू लेना चाह रहा हूँ। व्यू सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ से अपनी क्वालिटी, प्रीसेट, साइज जो भी आप डिफाइन करना चाह रहे हैं वो आप कर दीजिए और फिर यहाँ से आपने उसको ऐड टू रेंडर इन क्यों करना है। लेकिन ये आपसे पूछेगा आपने पहले इस प्रोजेक्ट को सेव करना है, तो मैं फटाफट से इस प्रोजेक्ट को सेव कर लेता हूँ। तो मेरे पास ये प्रोजेक्ट मेरा सक्सेसफुली सेव हो चुका है। अब बारी आती है इसके मल्टीपल रेंडर्स लेने की, तो मैं यहाँ से मल्टीपल रेंडर्स भी ले सकता हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ से 1:1 या आप जो रेशियो सेलेक्ट करना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग यहाँ से रेंडर्स निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट करा, कैमरे पे जाता हूँ और F8 सेलेक्ट करूंगा ताकि मेरे पास जितनी भी लाइन्स है वो स्ट्रेट हो जाए। तो ये वाला व्यू मुझे ज़्यादा सही लग रहा है, मैं इसको यहाँ से ऐड टू रेंडर इन क्यू कर दूंगा। और भी यहाँ से मल्टीपल व्यूज़ में ले सकता हूँ। इस व्यू को सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको ऐड टू रेंडर इन क्यू कर दूंगा। फिर मेरे पास एक ये शॉवर एरिया है, तो इस शॉवर एरिया को भी यहाँ से इस तरीके से शो करवाऊंगा अच्छे तरीके से, जस्ट करने के बाद ऐड टू रेंडर इन क्यू। और फिर पहले जो मैंने रेंडर निकाला था उस पर मैंने 16:9 को F8 पे सिलेक्ट नहीं करा था, तो मैं दोबारा से एक और व्यू लेना चाहूँगा। इसको इस तरीके से सिलेक्ट करा, एडजस्ट करूंगा थोड़ा सा, कुछ ही वाला व्यू मैंने एडजस्ट करा। एडजस्ट करने के बाद वही प्रीसेट साइज में डिफाइन करूंगा एंड इसको ऐड टू रेंडर इन क्यू करूंगा। आप और भी मल्टीपल रेंडर्स लेना चाह रहे हैं तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। मैं फिलहाल इसी को ओरिजिनल साइज पे भी रख के रेंडर ले लेता हूँ। यहाँ से मैं ओरिजिनल साइज और एक रेंडर रेंडर ऐड टू रेंडर इन क्यू, और यहाँ से मैं 1:1 रेशो करके एक ये वाला रेंडर भी निकाल लेता हूँ। ठीक है, ऐड टू रेंडर इन क्यू। अब मैंने जितने भी रेंडर्स मुझे निकालने थे मैंने उनको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अब देखें यहाँ पे काफ़ी सारे जो रेंडर्स हैं मेरे पास आ गए हैं। अब जो भी मेरे पास यहाँ पे 4K में नहीं होंगे तो मैं रेंडर सेटिंग्स में जाके इनको 4K कर लूँगा। ओके, और यहाँ से भी राइट क्लिक रेंडर सेटिंग और फिर यहाँ से भी 4K। ओके, अब मैं क्या करूँगा, ये जितने भी रेंडर्स हैं उन सबको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से सेव एंड रेंडर पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ये रेंडर होते हैं फिर उसके बाद मैं आपको इनका फाइनल प्रीव्यू करवाता हूँ। A few moments later. तो D5 ने हमारे रेंडर सक्सेसफुली निकाल दिए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब मैं इनका एक एक करके आपको प्रीव्यू करवा देता हूँ। सबसे पहले तो जहाँ ये रेंडर्स मौजूद है मैं वहां पर चला जाता हूँ एंड यहाँ से इनको थंबनेल व्यू में कर लेता हूँ। थंबनेल व्यू करने के बाद सबसे पहले हमने ये वाला रेंडर निकाला था, तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास कितना बेहतरीन रेंडर निकल के आया है। आप मिरर का रिफ्लेक्शन देख लें, आप ग्लास का रिफ्लेक्शन देख लें, आप स्ट्रिप लाइट देख लें, हमने देखे टाइल्स को अलग से क्रिएट करा था। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, ये आपस में मिलकर एक अच्छा रियलिस्टिक रेंडर निकाल के देती हैं। फिर उसके बाद हमने इसके मल्टीपल व्यूज़ लिए थे जिससे हमारी जो विजुअलाइजेशन है वो अच्छी हो जाए। आप वेनिटी एरिया देखें, वो हमारे पास कितना अच्छा लग रहा है। फिर हमने जो है अलग से ही शॉवर एरिया का रेंडर निकाला था। ऐसे ही हमने वेस्टर्न सीट की तरफ का जो रेंडर है वो अलग से निकाला था ताकि हमारे पास जो विजुअलाइजेशन हो वो अच्छे तरीके से हो जाए। तो ओवरऑल हमारे पास रेंडर की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी निकल के आ गई। एंड अगर आपने वीडियो को पूरा वॉच करा तो आपने अच्छे तरीके से देखा होगा कि कैसे हमने फ्लोर प्लान से 3D मॉडल को बनाया। 3D मॉडल बनाने के बाद कैसे हमने एक हाई रियलिस्टिक रेंडर निकाला है। तो यही वो स्टेप्स होते हैं जिनको आप फॉलो करके एक हाइपर रियलिस्टिक रेंडरिंग अचीव कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। एंड वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपने कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीखा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा एंड कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपको कोई भी पार्ट नहीं समझ आया हो, कोई भी क्वेश्चन हो, मैं आपके हर कमेंट को रीड करके रिप्लाई जरूर करूंगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।